हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स। शुरुआत से अंग्रेजी बोलना सीखे कोर्स के 7वें पाठ में आपका स्वागत है। हमारे क्लास के सिर्फ 2 ही नियम हैं। सबसे पहला, हम उच्चारण पर ध्यान देंगे। आप इस वीडियो को जब चाहे तब रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और जितनी बार चाहे दोहराकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक कि उच्चारण सही ना हो जाए। और दूसरा, शर्माइए मत और सारी चीज़ें ज़ोर से मेरे साथ दोहराइए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ को अंग्रेजी में कहते हैं आई कैन। आई कैन। दोहराइए, आई कैन। आई कैन। कैसे कहेंगे मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल सही, आई कैन। क्या आपको याद है अंग्रेजी में सीखना कैसे कहते हैं? जी हाँ, टू लर्न। टू लर्न। जोर से दोहराइए, टू लर्न। कैसे कहेंगे मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल सही, आई कैन। आई कैन। और एक बार, आई कैन। अगर हमें कहना है मैं सीख सकता हूँ तो मैं सीखना सकता हूँ नहीं कहते। और ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी आई कैन टू लर्न नहीं कहते। ये बिल्कुल गलत है। सीखना में से ना हटाकर सीख बच जाता है। ठीक उसी तरह टू लर्न में से टू हटाकर सिर्फ लर्न बच जाता है। इसे हम इन्फिनेटिव वर्ब विदाउट टू कहते हैं, यानी बगैर टू का बेस वर्ब का फॉर्म सिर्फ वही इस्तेमाल करना है। तो अब वाक्य बन जाता है आई कैन लर्न। आई कैन लर्न। आई कैन लर्न। और एक बार दोहराइए, आई कैन लर्न। जब कैन शब्द अकेला होता है या फिर उस पर जोर देना होता है तब हम इसे पूरी तरह उच्चारित करते हैं, कहते हैं कैन। लेकिन जब ये वाक्य के बीच में होता है जैसे कि यहाँ, तब उसका थोड़ा हल्का उच्चारण होता है। कहते हैं हम किन। किन। आई कैन लर्न। आई कैन लर्न। दोहराइए, आई कैन लर्न। और एक बार, I can learn. I can learn. बहुत बहुत अच्छे। ठीक उसी तरह हमें कहना है मैं समझ सकता या सकती हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे समझना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा, to understand. To understand. और जैसे कि हमने पहले देखा हमें to निकालना है, तो अब वाक्य कैसे पढ़ेंगे? जोर से पढ़िए। बिल्कुल सही, I can understand. I can understand. जोर से दोहराइए, I can understand. बहुत बहुत अच्छे। जल्दी को कहते हैं quickly. Quickly. दोहराइए, quickly. 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 मैं सीख सकता हूँ, I can learn. I can learn. कैसे कहेंगे मैं जल्दी सीख सकता हूँ? I can learn quickly. I can learn quickly. जोर से दोहराइए, I can learn quickly. कैसे कहेंगे मैं जल्दी सीख सकता हूँ? जी हाँ, I can learn quickly. अगर पूछना हो क्या मैं सीख सकता हूँ? Can I learn? Can I learn? दोहराइए, Can I learn? Can I learn? बहुत बहुत अच्छे। Can I learn quickly? क्या मैं जल्दी सीख सकती हूँ? Can I learn quickly? Can I learn quickly?
Can I learn English quickly? और एक बार, Can I learn English quickly? अब आप बताइए, क्या मैं अंग्रेजी जल्दी सीख सकता हूँ? कैसे पूछेंगे? बिल्कुल सही। Can I learn English quickly? हाँ, मैं कर सकता हूँ। Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. जब can वाक्य के अंत में आता है तो हम उसे पूरी तरह उच्चारते हैं। Can. Yes, I can. जाना को अंग्रेजी में कहते हैं to go. To go. To go. अब आप बताइए कैसे कहेंगे मैं जा सकता हूँ? जी हाँ, I can go. I can go. मैं जा सकती हूँ। I can go. अभी को कहते हैं now. Now. और एक बार now. अब कहिए मैं अभी जा सकती हूँ। I can go now. I can go now. जोर से दोहराइए। I can go now. अभी इसी वक्त कहना हो तो कहेंगे right now. Right now. Right now. दोहराइए। Right now. अब कहिए मैं अभी इसी वक्त जा सकता हूँ। I can go right now. I can go right now. साथ में दोहराएंगे। I can go right now. बहुत बहुत अच्छे। जल्दी कैसे कहते हैं? Quickly. जी हाँ, quickly. अब कहिए मैं जल्दी जा सकता हूँ। I can go quickly. I can go quickly. I can go quickly. बहुत बहुत अच्छे। मैं नहीं कर सकता को कहेंगे I can't. I can't. अब आप कहिए I can't. बहुत अच्छे। जाना को क्या कहते हैं? जी हाँ, to go. To go. अब कहिए मैं नहीं जा सकता। I can't go. I can't go. I can't go. अभी इसी वक्त को क्या कहते हैं? Right now. Right now. Right now. I can't go right now. I can't go right now. मैं अभी इसी वक्त नहीं जा सकती। I can't go right now. बहुत बहुत अच्छे। काम करना को कहते हैं to work. To work. दोहराइए। To work. I work. I work. मैं काम करती हूँ। I work. यहाँ को कहते हैं here. Here. और एक बार here. I work here. I work here. दोहराइए। I work here. अब कहिए मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। I can work here. I can work here. I can work here. Excellent. बहुत बहुत अच्छे। अब आपकी बारी। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।